प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, कल हमने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक नया विषय छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत कल हम एकदम बेसिक जानकारी प्राप्त की है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कैसे बना है, उसके जो सामान्य क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी रहती है, उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखे हैं जो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के अंतर्गत आते हैं उन सभी को हम लोग अच्छे तरीके के साथ हम लोग कवर कर चुके हैं। साथियों, एक टॉपिक बच गया था छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, और वो जो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह बचा हुआ है आज की इस क्लास के अंतर्गत उसे हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और मिट्टी को आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए भाई, वीडियो में ज्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह की। जो छत्तीसगढ़ अपना सरकार द्वारा अपनाया गया है उसे ही हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषणा किया गया है जी। ये क्या है? ये है छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह। क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है जी। क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। ये जो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसे सरकार द्वारा कब घोषणा किया गया था, कब स्वीकृत किया गया था कि यह छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है? तो इसको स्वीकृति कब दी गई है जी? स्वीकार कब किया गया है? तो 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है जी। ठीक है, तो इसको स्वीकृति कब मिले हैं? स्वीकृति कब मिली है? तो 4 सितंबर 4 सितंबर 2001 को मिला है। कब मिला है? 4 सितंबर 2001 को मिला है। ठीक है, अब ये जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, इसमें से कलर दिख रहा है कि कोई प्रकार के कलाकृतियां दिख रही हैं, जिसमें से अलग अलग जो सिंबल बने हुए हैं वो अलग अलग ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं। जिसमें से अगर देखें तो ये जो हरा रंग का आप लोगों को दिख रहा है, ये हरा रंग का जो घर के आकार का दिख रहा है, ये क्या है? किला है, गढ़ है। और ये जो हरा रंग का दिख रहा है, हरा रंग का जो दिख रहा है, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? हरा रंग का जो दिख रहा है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? छत्तीसगढ़ को, छत्तीस किले को प्रदर्शित कर रहा है। कितने, किसको? छत्तीसगढ़ को या छत्तीस किले को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और देखने को मिल रहा है ये स्वर्ण रंग की धान की बालियां। ये जो स्वर्ण रंग की जो धान की बालियां दिख रही है चारों तरफ, गोल आकृति के चारों तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धान की बालियां कहते हैं। क्या कहते हैं? धान की बालियां कहते हैं। जो कि स्वर्ण रंग में, स्वर्ण रंग में क्या हो रहा है? प्रदर्शित हो रहा है जी। ये क्या है? धान की बालियां हैं। क्या है? धान की बालियां हैं। ठीक है, ये क्या है? धान की बालियां हैं। इसके अलावा आपको और क्या दिख रहा है सर? इसके अलावा सर ये दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है सर हमें लाल रंग में दिख रहा है। ये जो लाल रंग में दिख रहा है ये क्या है? यह अशोक स्तंभ है। ये क्या है? अशोक स्तंभ है, जो कि भारत का क्या है जी? प्रतीक चिन्ह है। क्या है? भारत का प्रतीक चिन्ह है। तो ये क्या करेगा जी? भारत के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि हम भारत के प्रतीक चिन्ह को हमारे यहाँ पे क्या कर दिए हैं? प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत रखे हुए हैं। इस वजह से ये क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ देश के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित कर रहा है जी। जो कि किस रंग में कर रहा है? लाल रंग में, लाल रंग में। किसे प्रदर्शित कर रहा है? अशोक स्तंभ को। किसे? अशोक स्तंभ को। ठीक है साथियों, ये है। इसके अलावा क्या और देखने को मिल रहा है? आदर्श वाक्य। क्या है? आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य। क्या है आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते हैं। क्या है? सत्यमेव जयते क्या है? आदर्श वाक्य है जी। ठीक है, इसे भी रखा गया है। इसके अलावा आप लोग देखिए, यहाँ पे विद्युत का संकेतक चिन्ह दिखा रहा है। नीले रंग में क्या दिख रहा है? नीले रंग में विद्युत का संकेतक चिन्ह आपको दिख रहा है। किस रंग में? नीले रंग में। नीले रंग में क्या दिख रहा है जी? विद्युत का चिन्ह दिख रहा है। कौन सा चिन्ह दिख रहा है? विद्युत का चिन्ह दिख रहा है। तो विद्युत प्रदान होने का क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, मतलब विद्युत को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है?
विद्युत को प्रदर्शित कर रहा है ये। ठीक है। इसके अलावा और देखिए साथियों, इसके अलावा देखने को मिल रहा है क्या? तिरंगा रंग। क्या देखने को मिल रहा है? तिरंगे रंग का 3 रंग दिख रहा है आपको। और ये जो 3 रंग है, ये छत्तीसगढ़ की राष्ट्र की एक, ये जो छत्तीसगढ़ की आपको देखने को मिल रहा है, ये जो तिरंगे रंग दिख रहा है, ये तिरंगे रंग क्या है? छत्तीसगढ़ की राष्ट्र के प्रति एकजुटता को प्रदर्शित कर रहा है। किसे? छत्तीसगढ़ देश के प्रति एकजुटता को प्रदर्शित कर रहा है। छत्तीसगढ़ की एकजुटता को प्रदर्शित कर रहा है। कौन सी जी? तिरंगा रंग। कौन सा? तिरंगा रंग। ये, और इसी में देखिए ये लहरा रहा है, तो ये लहरा रहा है तो ये क्या है जी? लहराती रेखाएं। लहराती लहराती रेखा। ये जो लहराती रेखा है, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? ये जो लहराती रेखा है, ये नदियों को प्रदर्शित कर रहा है। किसे? नदियों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है जी। जो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं, उसको प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा और क्या है जी? इसके अलावा आपको और दिख रहा है वृत्ताकार परिधि। क्या देखने को मिल रहा है? वृत्ताकार परिधि देखने को मिल रहा है। ये भी क्या है? एक वृत्ताकार परिधि है। ये भी क्या है? एक वृत्ताकार परिधि है। तो ये क्या देखने को मिल रहा है? वृत्ताकार परिधि। वृत्ताकार परिधि। ये जो वृत्ताकार परिधि है, यह निरंतर क्या देखने को मिल रहा है? विकास देखने को मिल रहा है। ये एक जगह तो रुकेगा नहीं है। ये यहाँ पे है इसका बिंदु, तो एक बार फिर से रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है जी? निरंतर विकास को प्रदर्शित कर रहा है। राज्य का निरंतर विकास को प्रदर्शित कर रहा है कौन? वृत्ताकार परिधि विकास को प्रदर्शित कर रहा है। इसे विकास को प्रदर्शित कर रहा है। विकास, राज्य का विकास को प्रदर्शित कर रहा है। राज्य का विकास को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। इतना आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या पूछा गया था प्रश्न, मैं पहले बताता हूं। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में, राजकीय प्रतीक चिन्ह में कौन सा सिंबल नहीं है? कौन सा राजकीय प्रतीक चिन्ह को शामिल नहीं किया गया? इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से साल वृक्ष को देगा, और साल वृक्ष इसमें है ही नहीं, तो इसमें प्रदर्शित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही पूछता है। ठीक है। इसमें जो नीले कलर के दिख रहे हैं, विद्युत को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये इससे क्या प्रश्न पूछेगा? नीले कलर में जो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, उसमें नीले कलर का किसे प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत को प्रदर्शित कर रहा है। लहराती रेखाएं किसे प्रदर्शित कर रहा है? नदियों को कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आई होप मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों का यह क्वेश्चन जब इनसे प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए भाई, अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रतीक चिन्ह को देखते हैं, जिसमें से हम लोग अगला प्रतीक चिन्ह के रूप में देखेंगे प्रतीक वाक्य। ठीक है जी। राजकीय वाक्य देखेंगे। राजकीय वाक्य। ये जो राजकीय वाक्य है, इसे कब स्वीकृति की गई है, कब इसे अपनाया गया है? स्वीकृति कब मिली है इसे प्रमुख वाक्य रूप में? तो इसे स्वीकृति मिली है कब? स्वीकृति कब मिली है? तो इसको स्वीकृति के रूप में हमें याद रखना है 5 जून 2019 को। कब याद रखना है? 5 जून 2019 को याद रखना है। 5 जून 2019 को। ये जो 5 जून 2019 है, इसे किस वाक्य को अपनाया जी? किस वाक्य को स्वीकृति मिली है? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है वाक्य? क्या है वाक्य? है गढ़बो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। नवा छत्तीसगढ़, ये है जी हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य, राजकीय वाक्य। ठीक है। इससे पहले क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। इससे पहले क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। मतलब पुराना प्रतीक वाक्य कौन सा है? तो वो है विश्वसनीय छत्तीसगढ़ जी। ठीक, इतना आपको याद रखना राजकीय वाक्य के अंतर्गत। अगला बढ़ेंगे हम लोग, कौन सा देखेंगे? राजकीय, राजकीय पशु। अब राजकीय पशु की बात की जाए, तो राजकीय पशु कौन है? किसे कहा जाता है राजकीय पशु?
तो जंगली भैंसा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जंगली भैंसा, जंगली भैंसा या फिर वन भैंसा। वन भैंसा को छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कहा जाता है। इसे स्वीकृति कब मिली है? स्वीकृति कब मिली है जी? तो जुलाई जुलाई 2001 को स्वीकृति मिली है इसका। ठीक है, कब मिला है स्वीकृति? जुलाई जुलाई 2001 को। कब? 2001 को। 7 हो गया भैया, 7 कर लेंगे बच्चे। एक जुलाई 2001 को स्वीकृति मिली है जी। ठीक, थोड़ा सा कब मिला है? जुलाई 2001 को मिला है। ठीक, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? जंगली भैंसा है, वन भैंसा है, जिसे स्वीकृति कब मिली है? जुलाई 2001 को मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे प्रश्न पूछेगा, तो वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछेगा, वैज्ञानिक नाम क्या है जी? तो जंगली भैंसा का वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिलेगा बेबुलस। क्या देखने को मिलेगा? बेबुलस ब्यूबेलिस, ब्यूबेलिस। कौन सा है? बेबुलस ब्यूबेलिस है जी। ठीक, क्या है? बेबुलस ब्यूबेलिस है। ठीक, इतना आपको पता चल गया? जी हाँ सर। इसके अलावा और क्या याद रखना है साथियों? तो इसके अलावा आपको याद रखना है, ये जो राजकीय पशु है, इसको एक बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम क्या है जी? बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? रिंडर पेस्ट। क्या है? रिंडर पेस्ट है जी। ये जो रिंडर पेस्ट है, इसे ही क्या कहते हैं? खुरहा चपटा कहते हैं। गांव में जो रहते हैं उनको पता होगा, उनके घर में गाय होगा तो उसे पता होगा कि जो खुरहा है, मतलब जो जहां पे रेंगते हैं ना, उसी को जस्ट ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं? खुरहा कहते हैं। उसी खुरहा में क्या होता है जी? बहुत सारे कीटाणु उटाणु आने लग जाते हैं, वो एकदम उसके पीड़ा को सह नहीं सकते, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है जी। इस वजह से उसके याद रखना है रिंडर पेस्ट। ठीक है, और ये जो राजकीय पशु हैं, ये विलुप्त के कगार पे हो रहा था, इस वजह से इसका संरक्षण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। और संरक्षण कहाँ कहाँ पे किया जाएगा जी? तो इसका संरक्षण किया जा रहा है उदयंती अभ्यारण्य में। कहाँ पे? उदयंती अभ्यारण्य में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पामेड़ अभ्यारण्य में। कहाँ पे? पामेड़ अभ्यारण्य में, पामेड़ अभ्यारण्य में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे जी? एक है नेशनल पार्क, जिसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है? इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों अभ्यारण्य है, जिसमें से उदयंती कहाँ पे है? तो उदयंती आपको देखने को मिल जाएगा गरियाबंद में। कहाँ पे? गरियाबंद में, गरियाबंद में। और पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती अभ्यारण्य, ये आप दोनों को देखने को मिल जाएगा कहाँ पे? ये देखने को मिल जाएगा बीजापुर जिला पे। कहाँ पे? बीजापुर जिला पे। ठीक है, ये है बीजापुर जिला पे। तो ये है जी। अगर छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु से अगर प्रश्न पूछेगा, इतने ही प्रकार के प्रश्न पूछेगा जी। ठीक, इससे बाहर नहीं पूछे। हाँ, एक और अरनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरनी, जंगली अरनी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बेबुलस अरनी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? बेबुलस अरनी कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या? तो इसके अलावा आपको याद रखना है पहाड़ी मैना। क्या याद रखना है? पहाड़ी मैना। चलिए दिखाता हूं भाई पहाड़ी मैना। ये क्या है जी? ये है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। क्या है? राजकीय पक्षी है। ये जो राजकीय पक्षी है, अच्छा बेबुलस ब्यूबेलिस को नहीं देखा है क्या? चलिए भाई, थोड़ा सा इसको भी दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे, है ना।
ये क्या है? ये आपको देखने को मिलेगा जंगली भैंसा। क्या है? जंगली भैंसा है। ये जो जंगली भैंसा है, इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसके जो नीचे में यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, इसके नीचे में सफेद अगर है तो वो क्या है जी? सफेद अगर है तो वो क्या है? जंगली भैंसा नहीं है। और इसके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कहा, यहाँ पे उभरा हुआ भाग देखने को मिलेगा। अगर वो है तो वो क्या है? जंगली भैंसा नहीं है। अगर वो है तो वो बायसन, क्या है? बायसन है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा जी। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पे थे। राजकीय पक्षी। ये जो राजकीय पक्षी हैं, क्या है? ये जो राजकीय पक्षी है इसका नाम क्या है जी? पहाड़ी मैना। क्या है? पहाड़ी मैना। ये जो पहाड़ी मैना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको स्वीकृति पहले देख लेते हैं कि इसको स्वीकृति कब दी गई है, कब मिले हैं इसका स्वीकृति। तो पहाड़ी मैना की बात की जाए तो इसे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी के रूप में दर्जा मिला है जुलाई 2001 को। कब मिला है? जुलाई 2001 को। कब मिला है? जुलाई 2001 को मिला है जी। ठीक है। इनका संरक्षण कहाँ पे किया जाता रहा है? तो संरक्षण आपको याद रखना है कहाँ पे? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। कहाँ पे? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछेगा तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिलेगा ग्रेकुला। क्या देखने को मिलेगा? ग्रेकुला। ग्रेकुला रेलिजियोसा। रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। पेनिनसुलेरिस। क्या है? ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, क्या है? ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पक्षी है उनसे कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो जी। अगला हम लोग देखते हैं राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा है जी? हमारे छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष का नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? साल वृक्ष, या साल या सरई। साल या सरई देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जो राजकीय वृक्ष है साल, इसे क्या बीमारी लगती है? पेड़ को कहाँ बीमारी लगेगा सर? लगता है सर, जिसे हम लोग दीमक कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसको बीमारी को, साल वृक्ष को जो बीमारी होती है उस बीमारी का क्या नाम है? साल बोरर। क्या है? साल बोरर है जी। क्या है? साल बोरर है। सर इसका वैज्ञानिक नाम है क्या? जी हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है सौरिया रोबस्टा। क्या है? सौरिया रोबस्टा है सर। रोबस्टा है। क्या है? शौर्या रोबस्टा है जी। ठीक है, ये क्या है? इनका वैज्ञानिक नाम है। देखिए साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अगर साल वृक्ष पाया जाता है तो वो बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। इस वजह से बस्तर को, बस्तर को साल वनों का, साल, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। किसे साल वनों को द्वीप कहा जाता है जी? बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और सर्वोच्च, सर्वोच्च किस्म का, सर्वोच्च किस्म का साल वृक्ष, साल वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो कहाँ पे पाया जाता है? केशकाल घाटी में पाया जाता है। कहाँ पे? केशकाल, केशकाल घाटी में पाया जाता है। ये जो केशकाल घाटी है ये किस जिले पे स्थित है? तो ये जिला आपको याद रखना है, कोंडागांव। कहाँ पे? कोंडागांव याद रखना है जी। सालवानों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर को कहा जाता है। सर्वोच्च किस्म का साल वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? केशकाल घाटी में पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया? जी हाँ सर, बिल्कुल।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बच गया है उसे हम लोग देखते हैं। राजकीय फल बचा है, राजकीय फूल बचा है, हाँ एक और जी, उसको पहले बताएंगे। चलिए बोल ही दिया तो उसको ही लिख लेते हैं। राजकीय फल, राजकीय, राजकीय पुष्प। ठीक। तो राजकीय फल के रूप में आपको क्या याद रखना है, तो राजकीय फल के रूप में आपको याद रखना है कटहल। क्या याद रखना है? कटहल याद रखना है। क्या याद रखना है? कटहल याद रखना है। राजकीय पुष्प की बात की जाए, राजकीय फूल की बात की जाए, तो राजकीय फूल आपको याद रखना है गेंदा फूल। क्या फूल? गेंदा फूल। ससुराल गेंदा फूल। क्या फूल? गेंदा फूल। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय फूल है वो गेंदा फूल है। फल कौन सा है? कटहल है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कौन सा कहाँ पे आते हैं, राजकीय भाषा। राजकीय भाषा। ठीक है जी। हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी है। क्या है? छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी है। ये जो छत्तीसगढ़ी है इसको कब स्वीकृति मिली है जी? कब स्वीकृति मिली है? तो स्वीकृति मिली है 28 नवंबर 2007 को। कब? 28 नवंबर 2007 को। इस वजह से प्रति वर्ष, इस वजह से प्रति वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया? जी हाँ साथी, इतना हमें पता चल गया सर। अब बचा क्या? तो अब हमें बचा है अब देखने को मिलेगा क्या जी? राजकीय गीत देखने को मिलेगा साथियों। क्या? राजकीय गीत। अब राजकीय गीत की बात करते हैं जी। पहली बात, राजकीय गीत। ये जो राजकीय गीत है इसके रचनाकार कौन है? क्या है इसके रचनाकार? रचनाकार कौन है जी? तो आपको नाम पता होगा, नरेंद्र देव वर्मा। क्या है? नरेंद्र, नरेंद्र देव वर्मा है। क्या है? नरेंद्र देव वर्मा है। इसे राजकीय गीत के रूप में कब घोषणा किया गया है जी? राजकीय गीत है करके घोषणा कब किया गया है? 3 नवंबर 2019 को। कब किया गया है? 3 नवंबर 2019 को। ठीक है, वही अगर देखे, ये जो घोषणा किया है उसे स्वीकृत कब किया गया है जी? स्वीकृत कब किया गया है? स्वीकृति कब मिली है? तो स्वीकृत किया गया है 18 नवंबर 2019 को, ठीक 15 दिनों के बाद। ठीक। ये जो राजकीय गीत है वो गीत का नाम क्या है? गीत क्या है? गीत क्या है? तो गीत का नाम है अरपा पैरी के धार। क्या है? अरपा पैरी के धार। क्या है? अरपा पैरी के धार है जी। ठीक है, इसको गाया किसने है? प्रथम बार गाया किसने? प्रथम बार किसने गाया है? तो ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर ने क्या क्या है? चंद्राकर ने इसे गाया है जी। ठीक है, किसने? ममता चंद्राकर ने इसे गाया है। अब जब गाते हैं तो इसमें हमें क्या चीज उल्लेखित देखने को मिलता है? एक तो हमें राज्य उल्लेखित देखने को मिलता है, राज्य, और दूसरा नदी। तो कितने राज्य का उल्लेखन हमें देखने को मिलता है इस गीत में? तो कुल 7 जिले, सॉरी राज्य बोल रहा था क्या, 7 जिले देखने को मिलते हैं। कितने राज्य, सॉरी जिले हैं, ये क्या है? जिले। कितने जिले उल्लेखित देखने को मिलता है? तो 7 जिले देखने को मिलता है। कितने जिले? 7 जिले, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा सभी 5 संभाग, 5 संभाग देखने को मिलेगा। 5 संभागों वाले मुख्यालय वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? रायगढ़, रायगढ़ और राजनांदगांव, नांदगांव, ये देखने को मिलेगा। सभी संभाग वाले जिले और
रायगढ़ और राजनांदगांव। ठीक है, ये साथ देखने को मिल जाएगा। नदी की अगर मैं बात करूं तो नदी के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है अरपा और पैरी। क्या है? अरपा, पैरी, महानदी, शिवनाथ नदी। चार नदियां आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सा? शिवनाथ, इंद्रावती है, पखारे, सॉरी शिवनाथ लिख दे, इंद्रावती है। ये क्या है? इंद्रावती, इंद्रावती है। क्या है? इंद्रावती है जी। ठीक, ये है आपका राजकीय गीत और यहाँ पे होते हैं आपका राजकीय प्रतीक चिन्ह समाप्त। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिल गया। हाँ, एक और याद रख लीजिए, एक और याद रख लीजिए। क्या है उसका? आकृति। छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है? अगर छत्तीसगढ़ की आकृति की अगर बात की जाए तो वो किसकी आकृति के समान दिखाई देता है? ये क्या है जी? हिप्पो कैंपस है। क्या है? हिप्पो कैंपस है वैज्ञानिक नाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सी हॉर्स। क्या कहते हैं? सी हॉर्स कहते हैं। क्या है? सी हॉर्स है जी। ये जो सी हॉर्स है इसका अगर वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं तो वैज्ञानिक नाम क्या है? हिप्पो कैंपस है। हिप्पो कैंपस है। क्या है? हिप्पो कैंपस है जी। ठीक है, ये किस प्रजाति का है? प्रजाति क्या है इसकी? तो प्रजाति है मछली, मछली है। क्या है? मछली है, ना कि समुद्री घोड़ा। अब मैं सी हॉर्स बोल दिया तो सी अने होता है समुद्र, हॉर्स अने होता है घोड़ा। तो ये दरियाई घोड़ा थोड़ी ना है, ऐसा सोच लेगा। दरियाई घोड़ा नहीं है, ये मछली का एक प्रजाति है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात, ये तो पहला टॉपिक हो गया खत्म। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक हो या फिर कहीं की भी भूगर्भिक हो, ये अपने नाम पे ही परिभाषा अर्थ बता दे रहा है। जिसमें से अगर देखे भूगर्भिक, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द? भूगर्भिक से बना। ठीक है, जिसमें से एक आपको देखने को मिलेगा भू और दूसरा देखने को मिलेगा गर्भिक। तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, भू और गर्भिक से। भू का अर्थ क्या है? भू का अर्थ है पृथ्वी है। किससे है? पृथ्वी से है। गर्भिक का अर्थ क्या है? गर्भ, यह आंतरिक। गर्भ, गर्भ से है, गर्भ के आंतरिक, आंतरिक भाग या फिर अंदर। तो पृथ्वी के अंदर के हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? इसी के ही अंतर्गत जो अब हम पढ़ेंगे भूगार्भिक, मतलब पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हम पढ़ेंगे, जो संरचना हम लोगों को देखने को मिलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? भूगार्भिक संरचना कहेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में, चाहे वो धातु क्यों ना हो, चाहे वो खनिज क्यों ना हो, चाहे वो चट्टान क्यों ना हो, उन सभी पदार्थों का जो संरचना बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भूगार्भिक संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे? भूगार्भिक संरचना कहेंगे। चलिए थोड़ा सा आपको एग्जांपल मैं देके बताता हूं। वैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग बचपन में पढ़े हैं जी, पृथ्वी की कितनी संरचना है? पृथ्वी की कितनी संरचना है जी? पढ़े हो ना? जी हाँ सर, पढ़े तो हैं। क्या है? हम लोग पढ़े तो हैं सर। तो चलिए बताइए भाई, कितनी संरचना होते हैं उसे बताइए। कितनी संरचना होती है? तीन संरचना। कितनी संरचना? तीन संरचना होती है सर। जिसमें से अगर देखे तो पहली संरचना कौन सी है? ये क्या है? पृथ्वी की परत है। क्या है? पृथ्वी की परत है जी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, तीन परत में बांट कर पढ़ते हैं। जिसमें से केंद्र वाला, जो केंद्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या है जी? ये कोर है। और कोर के जस्ट ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल, मेंटर कहते, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं?
मेंटल कहते हैं। ठीक है, अब मेटल हो गया, कोर हो गया, और उसकी जस्ट ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? क्रस्ट कहते हैं जी। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। देखिए, ये तो 3 भाग में बताया हूं, इनका भी सब भाग बना हुआ है। कोर का भी भाग और बना है, मेटल का भी भाग बना है, ऊपर मेटल, लोअर मेटल, ऐसे क्रस्ट का बना है, कोर का भी बना है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। ठीक है, और ये जो पृथ्वी की बाहरी आवरण है, जो ये क्रस्ट है, ये आपको क्रस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको पर्वत देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सागर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कहीं पास महाद्वीप देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको समुद्र देखने को मिलेगा, यहाँ पे पर्वत पठार देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ देखने को और मिलेगा। तो ये ऊपरी जगह है, इस ऊपरी जगह में हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो ये बाहरी आवरण है, इस बाहरी आवरण को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ते हैं जी, बाहरी बनावट को। लेकिन जो आंतरिक बनावट है उसे हम लोग भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उसको हम लोग कोर को क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे, नीफे कहते हैं। पढ़े हैं, जरूर पढ़े हैं साथियों। आप लोग 10वीं 11वीं में आप लोग सियाल, सीमा, नीफे इस प्रकार के प्रश्न पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आंतरिक भाग को नीफे कहते हैं। मेटल को क्या कहते हैं? मेटल को कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? मेटल को सीमा कहते हैं। और क्रस्ट को सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। ठीक है, तो ये है जी। तो देखिए, ये जो नीफे हैं इसमें क्या है? इसमें एकदम तप्त गर्म लावा है। इसके अंतर्गत चाहे वो धातु हो, चाहे वो चट्टान हो, कोई भी हो, इसमें एकदम द्रव्य मात्रा में है। कहाँ पे है? द्रव्य में है, द्रव्य है, पदार्थ के रूप में है। अब ये पदार्थ क्या होगा? इसमें दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, तो प्रेशर आने की वजह से ये जो द्रव्य है, ये पदार्थ है, ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर आएगा, और ऊपर की जो ओर आएगा तो यह क्या हो जाएगा जी? कुछ समय के बाद ये ठंडा हो जाएगा, ऊपर की ओर नहीं आ पाएगा, आंतरिक भाग में ही रह पाएगा, है ना। ये क्या है? ये आपको देखने को मिलेगा क्या जी? तो ये आपको देखने को मिलेगा चट्टान। जब ठंडा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, चट्टान के रूप में। और इसी चट्टान के अंतर्गत क्या रहेंगे? धातु रहेगा। क्या रहेगा? धातु रहेगा, खनिज रहेगा। ठीक है, उसे हम लोग पढ़ेंगे जी। इसके बाद और क्या होगा? अब यहाँ पे उद्भेदन हो गया, यहाँ पे उद्भेदन हो गया, फिर से प्रेशर आएगा, फिर से होगा, दबाव बनेगा, तो ये क्या होगा? फिर से अब बाहरी ओर आगे अब पूरा बाहर आ जाएगा, अब बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? चट्टान उट्टान बन जाएंगे। क्या बनेगा? चट्टान उट्टान बनेंगे। तो ये जो चट्टान उट्टान बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो रहेगा ये किस प्रकार का चट्टान रहेगा? ये लावा से निर्मित चट्टान है, ये भी लावा से निर्मित चट्टान है। लेकिन ये क्या है? बाहर में नहीं आ पाया और ये बाहर में आ गया। इस वजह से इस चट्टान को हम लोग बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब होता है ये, इसमें कर प्रतिवर्ष हो या फिर क्रमबद्ध तरीके से हो, काल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। हर एक साल में तो ये घटना होगा नहीं, तो समय बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, इसके ऊपर और परत दर परत दर परत दर ऐसे चट्टान आते जाएंगे, लावा आते जाएगा और इसके ऊपर में आते जाएगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? परतदार चट्टान कहेंगे। और जो यहाँ पे पहले से बचा हुआ है, ये पहले क्या था? ये यहाँ पे था, इस वजह से ये क्या है जी? एकदम आंतरिक भाग में, मतलब जमीन के सतह को देखे तो सबसे गहरी में जो आपको चट्टान देखने को मिलेगा वो आग्नेय चट्टान देखने को मिलेगा। तो चलिए, चट्टान को हम लोग देखते हैं, और परत दर इसके ऊपर आएगा तो परत दर आएगा, परतदार चट्टान कहेंगे, आंतरिक चट्टान होगा। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है जी? तो चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है चट्टान को, जिसमें से अगर देखें तो पहला चट्टान आपको देखने को मिलेगा आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान देखने को मिलेगा जी। चलिए भाई, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, आग्नेय चट्टान। एक, चट्टान के प्रकार, चट्टान के प्रकार, ये क्या है? चट्टान के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला है आपको देखने को मिलेगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? मूल चट्टान है। ये क्या है? मूल चट्टान है, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान के अपरदन से, इनके अवसादों से एक चट्टान का बनेगा जिसका नाम रहेगा अवसादीय चट्टान। क्या रहेगा? अवसादीय चट्टान, अवसादीय
चट्टान क्या है? औषधीय चट्टान है। ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगा क्या जी? कायांतरित चट्टान। अपने काया को ही पलट लिया, इस वजह से इसका नाम रहेगा कायांतरित चट्टान। क्या है? कायांतरित चट्टान है। ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा जी। औषधीय चट्टान, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान। मुख्य चट्टान, आग्नेय चट्टान। ये जो चट्टान रहेगा ये सबसे निचली सतह में पाया जाएगा और सबसे कठोर होगा। ठीक है। जिसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा क्या? उदाहरण आप लोगों को याद रखना है। इस चट्टान का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान। क्या चट्टान? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। आर्कियन भी इसी के ही अंतर्गत आता है। आर्कियन। ठीक। औषधीय चट्टान की अगर मैं बात करूं तो औषधीय चट्टान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला, ये मुख्य रूप से पाया जाएगा इसके अंतर्गत। कायंद्रित चट्टान की अगर बात की जाए तो कायंद्रित चट्टान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा अपनी काया को ही पलट लेगा। जैसे कि इसका मुख्य उदाहरण आपको देखने को मिलेगा निष्ठ, शिष्ट, हीरा, संगमरमर, ये आपको देखने को मिलेगा कायांतरित चट्टान के अंतर्गत। ठीक है। तो ये है जी। तो चट्टान के कितने प्रकार? मुख्य रूप से 3 प्रकार। कौन कौन सा? एक तो आपको देखने को मिलेगा आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो जो भी चट्टान आपको आग्नेय चट्टान के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे ये सब इनके ही अंतर्गत रहेगा। ठीक। तो चलिए भाई, तो हमारे छत्तीसगढ़ की अब आते हैं भूगर्भिक संरचना में और देखते हैं कि यहाँ पे जो भूगर्भिक संरचना है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने भागों में बांटा गया है। चलिए भाई, मैप इनपुट कराते हैं। तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ का मैप है। क्या है? छत्तीसगढ़ का मैप है। अब ये जो छत्तीसगढ़ का मैप है इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ पे किस प्रकार के चट्टान देखने को मिलता है? वैसे तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल इस प्रकार है जिसमें इनके विविधता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग के प्रकार के चट्टान आपको देखने को मिलेगा। भूगर्भिक संरचना आपको देखने को मिलेगा, बनावट इनका अलग अलग है जी। ठीक है। तो चल इन्हीं को ही हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की उत्तरी क्षेत्र की, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में आपको एक भूगर्भिक संरचना देखने को मिलेगा, एक चट्टान देखने को मिलेगा। जिस चट्टान का नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एक चट्टान जिसका नाम रहेगा क्या जी? इसका नाम आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना चट्टान। कौन सा चट्टान? गोंडवाना चट्टान जी। ठीक। कौन सा चट्टान? गोंडवाना चट्टान है ये। गोंडवाना चट्टान। ठीक है। कौन सी संरचना? गोंडवाना चट्टान है। ठीक। इसके अलावा यहीं पास आपको एक और देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा साथियों? तो इसका नाम आपको देखने को मिलेगा बेसाल्टिक चट्टान। क्या है? बेसाल्टिक चट्टान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। ये क्या है? दक्कन ट्रैप है जी। दक्कन ट्रैप। ठीक। इसके अलावा इसके अलावा और कहां पे कौन सा चट्टान पाए जाते हैं जी? तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ शैल समूह। कौन सा शैल समूह? धारवाड़ शैल समूह देखने को मिलेगा, जो कि मुख्य रूप से आपको कहां कहां पे देखने को मिलेगा? एक आपको देखने को मिलेगा सोना खान क्षेत्र में। कहां पे? सोना खान क्षेत्र में देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा मैकल श्रेणी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये सभी जगहों में क्या देखने को मिलेगा? धारवाड़ शैल समूह देखने को मिलेगा जी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे धारवाड़ शैल समूह।
तो ये जो मैं बनाया हूं, ये 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 सब बनाया हूं, ये क्या है जी? ये आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ शैल समूह। क्या है? धारवाड़, धारवाड़ शैल समूह। ठीक है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। बस्तर क्षेत्र का, बस्तर क्षेत्र का धारवाड़ शैल समूह, मैकल श्रेणी का धारवाड़ शैल समूह, सोनाखान सीरीज धारवाड़ शैल समूह। ये 3 श्रेणी में बांटा गया है धारवाड़ शैल समूह का। हम लोग धारवाड़ पढ़ेंगे तब आएंगे उसमें। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा, इसके अलावा यहाँ पे आपको कडप्पा शैल समूह देखने को मिलेगा। कौन सा शैल समूह? कडप्पा शैल समूह। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को क्या मिलेगा? कडप्पा शैल समूह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? कडप्पा, कडप्पा शैल समूह। क्या है? कडप्पा शैल समूह है। ठीक, जो कि बहुत भागों में है जी, कडप्पा शैल समूह। इसके अलावा जो बाकी जो क्षेत्र बचा हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेगा आर्कियन शैल समूह। तो अभी तक कितने शैल समूह को हम लोग पढ़ चुके हैं जी? अभी तक हम लोग 5 शैल समूह को पढ़ चुके हैं। कितने? 5 शैल समूह को। चलिए भाई देखते हैं ये कौन कौन सा है। पहला आर्कियन शैल समूह, पहला कौन सा है? आर्कियन शैल समूह। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह। तीसरा आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह। इसके अलावा चौथा आपको देखने को मिलेगा क्या जी? तो चौथा देखने को मिलेगा धारवाड़ शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह। ठीक है, पांचवा आपको देखने को मिलेगा क्या? पांचवा आपको देखने को मिलेगा विंध्यन शैल समूह। वैसे तो सबसे कम है इसलिए लास्ट में करेंगे। कौन सा है? अब धारवाड़ शैल समूह हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ हो गया। दक्कन ट्रैप शैल समूह, दक्कन ट्रैप शैल समूह। छठवा है विंध्यन, विंध्यन शैल समूह। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के अनुसार, विस्तार के अनुसार पे ये क्रम रूप से है। पहला किसका है? आर्कियन शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है, जिसमें से अगर देखें तो आर्कियन शैल समूह की अगर मैं बात करूं तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 50%। कितना? 50%। कडप्पा शैल समूह की बात की जाए तो इसका आपको देखने को मिलेगा 30%। कितना प्रतिशत? 25 से 30% आपको कडप्पा शैल समूह को देखने को मिलेगा। वही गोंडवाना शैल समूह की बात की जाए तो गोंडवाना शैल समूह आपको देखने को मिल जाएगा 17%। कितना प्रतिशत? 17%। वही बाकी ये तीनों शैल समूह की बात की जाए तो तीनों शैल समूह 3% है। कितना प्रतिशत है? 3% है। उत्पत्ति के आधार पर इसे क्रम से नहीं बताया हूं मैं। किसके आधार पर बताया हूं? इसको प्रतिशत के आधार पर बताया हूं जी। सर्वाधिक भाग में किस कौन सा भाग फैला हुआ है? कौन सा शैल समूह फैला हुआ है? आर्कियन शैल समूह। और दूसरे में कौन सा है? कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है जी? तो वह है 30%। आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ के कितने भूभाग प्रतिशत में फैला हुआ है? 50% में। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए साथियों। तो ये है जी। और इनसे रिलेटेड और किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं देखिए, चलिए और याद करवाता हूं। क्या है? आधा कवि गोद। ठीक है, आधा कवि, कवि गोद। क्या है? आधा कवि गोद। आ से हो जाएगा आर्कियन, आर्कियन। धा से हो जाएगा धारवाड़, क से हो जाएगा कडप्पा, वी से हो गया विंध्यन और गो से हो जाएगा गोंडवाना, गोंडवाना। द से हो जाएगा दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप। ठीक है, जिसमें से अगर देखे तो आर्कियन शैल समूह अ से, आर्कियन शैल समूह, ध से धारवाड़ शैल समूह, क से कडप्पा शैल समूह, वी से विंध्यन शैल समूह, गो से गोंडवाना शैल समूह, द से दक्कन ट्रेप। ठीक है, ये क्या है जी? ये आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के भूगर्भिक संरचना, जिसमें से
नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्र में और महानदी घाटी क्षेत्र, कुछ नदी क्षेत्रों में विंध्यन शैल समूह का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में एकदम निम्न मात्रा में, एकदम कम के समान। ठीक, तो चलिए सभी को हम लोग देखते हैं। और ये जो भूगर्भिक संरचना है इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है इसके निर्माण से, किससे, कि ये इनका निर्माण किससे हुआ है जी, किसे पूछेगा, निर्माण चट्टान पूछेगा, किससे निर्माण हुआ है ये प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा क्या पूछेगा कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इनकी विशेषता क्या है, इनका विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है, ये पूछता है जी। ठीक है, तो चलिए पहले एक एक करके देखते हैं। पहला है कौन सा, आर्कियन सेल समूह, कौन सा है, आर्कियन, आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह की बात की जाए तो इनका जो जनक चट्टान है, जनक चट्टान है, वो कौन सा है जी, तो आर्कियन सेल समूह का जनक चट्टान आपको देखने को मिलेगा मैग्मा के ठंडा होने से। इसका निर्माण कैसे हुआ है, लावा से हुआ है, तो लावा से हुआ है तो इसका जनक चट्टान कौन सा होगा जी, ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान। कौन होगा, ग्रेनाइट होगा, आग्नेय चट्टान होगा। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान। निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण आपको देखने को मिलेगा लावा के ठंडा होने से, लावा के ठंडा होने से हुआ है। इस चट्टान का उदाहरण क्या है, उदाहरण आपको पता होना चाहिए, तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट के अलावा निष्ठ, शिष्ट, आग्नेय चट्टान, निष्ठ, शिष्ट, आग्नेय। ठीक है, ये सभी चट्टान आपको देखने को मिलेगा जी। इस सेल समूह की विशेषता क्या है, इस सेल समूह की विशेषता है कि यह सबसे प्राचीन सेल समूह है। क्या है विशेषता, याद रखिए, दो तीन विशेषता है इसका, विशेषता याद रखिए क्या क्या है, तो यह सबसे सबसे प्राचीन चट्टान है। क्या है, सबसे प्राचीन चट्टान है। सबसे प्राचीन चट्टान के अलावा ये सबसे कठोर है। क्या है, सबसे सबसे कठोर चट्टान है। इसके अलावा सबसे गहरी में पाई जाते हैं, सर्वाधिक गहराई में पाया जाता है, सर्वाधिक गहराई में, गहराई में मिलता है, सर्वाधिक गहराई में मिलता है ये। ठीक, ये जो आर्कियन सेल समूह है इसका विस्तार अगर देखें तो 50% भाग में है, मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बार स्पष्ट रूप से आप लोगों के लिए मैं बना देता हूं मैप में। ठीक है, चलिए भाई सभी को मैं बना देता हूं, सभी चट्टानों को। ये आपको एक भूभाग देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, ये कौन सा है जी, तो ये आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना सेल समूह। कौन सा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दक्कन ट्रैप। कौन सा, दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा, इसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूं, ठीक दिख रहा है, ठीक है जी, दिख रहा है। तो दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह। कौन सा, धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोना खान क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे दल्ली राजहरा, रावघाट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी बैलाडीला, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, धारवाड़ सेल समूह। ये नीले कलर में है, ये कौन सा सेल समूह है, धारवाड़, धारवाड़ सेल समूह है। ये कौन सा सेल समूह है, ये आपको देखने को मिलेगा दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप। ये कौन सा सेल समूह है, ये आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना, गोंडवाना सेल समूह। ठीक, दक्कन ट्रेप और कहां पे देखने को मिलेगा, तो दक्कन ट्रेप आपको देखने को और मिलेगा कहां पे, यहाँ पे दक्कन ट्रेप आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जी, थोड़ा सा इस वाले हिस्से में
दक्कन ट्रेप देखने को मिल जाएगा यहाँ। ठीक, ये है दक्कन ट्रेप वाला। इसके अलावा, इसके अलावा और कौन सा देखने को मिलेगा साथियों? तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कडप्पा, कडप्पा शैल समूह। और ये जो कडप्पा शैल समूह है, ये कौन कौन सा देखने को मिलेगा? तो कडप्पा शैल समूह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो कडप्पा शैल समूह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे है? ये वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल समूह। कौन सा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल समूह जी, ये है। तो इतने भागों में क्या देखने को मिलेगा? कडप्पा, कडप्पा शैल समूह। कौन सा? कडप्पा शैल समूह। चलिए भाई थोड़ा सा कलाकृति करते हैं, ये अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्या है? अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब सर थोड़ा अच्छा दिखा जी। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? इतने क्षेत्रों में कडप्पा शैल समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा जो नीचे में बच गए हैं, इसके अलावा जो नीचे में बच गए हैं, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे जी? आर्कियन शैल समूह। जो बचा हुआ जितना भी क्षेत्र है उसमें क्या है? आर्कियन शैल समूह है जी। ठीक है, वैसे तो दक्कन ट्रेप शैल समूह यहाँ भी पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? इस जगह पे दक्कन ट्रेप यहाँ पे भी पाया जाएगा। ठीक जी, ये आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है साथियों, तो ये आपको देखने को मिल गया। ये क्या है? यहाँ पे जो बचा हुआ क्षेत्र है वो आर्कियन है। क्या है? आर्कियन शैल समूह। और ये जो है कडप्पा शैल समूह है, दक्कन है, गोंडवाना है, कडप्पा है। और जो नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ पे कुछ क्षेत्र में क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंध्यन पर्वत, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन, विंध्यन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नदी घाटी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा विंध्यन श्रेणी। ठीक, ये आपको पता चल गया? जी हाँ सर। तो कहां कहां पे कडप्पा मिलेगा, कहां पे आर्कियन मिलेगा, ये अब मैं दोबारा बनाने वाला नहीं हूं, एक बार बनाकर बता दिया अच्छे से, और इसे भी पहले और बना चुका था। ठीक, तो चलिए भाई आर्कियन को हम लोग देख चुके, अब आते हैं हम लोग धारवाड़ पे। धारवाड़ शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह। अब धारवाड़ शैल समूह की अगर मैं बात करूं, तो धारवाड़ शैल समूह आपको देखने, अच्छा उतना अच्छा नहीं दिखना है विजुअल। धारवाड़ शैल समूह की बात करूं, तो धारवाड़ शैल समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो आर्कियन चट्टान के क्षरण और निक्षेपण से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो निर्माण की अगर मैं बात करूं, तो निर्माण हुआ है आर्कियन, आर्कियन चट्टान के, आर्कियन चट्टान के क्षरण, क्षरण व निक्षेपण से हुआ है। किसे हुआ है? निक्षेपण से हुआ है। ठीक, धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? आर्कियन चट्टान के क्षरण व निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, इस चट्टान का उदाहरण कौन सा है? इसके अंतर्गत कौन कौन से चट्टान आएंगे? ये चट्टान किस प्रकार का है, पहले ये समझे। ये चट्टान किस प्रकार का चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। क्या है? सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन अवसादीय चट्टान है। क्या है? सबसे प्राचीन अवसादीय चट्टान है धारवाड़ चट्टान। इसके अलावा क्या याद रखिए जी? इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म पाया जाता है क्या? जीवाश्म पाया जाता है क्या? ना जी ना, नहीं पाया जाता। इसमें क्या है? जीवाश्म नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अलावा और क्या साथियों? तो इसके अलावा ये है कि इस जो धारवाड़ क्रम के चट्टान है, इसमें खनिज किस प्रकार का पाया जाता है? तो खनिज के रूप में आपको याद रखना, धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत लौह अयस्क का पाया जाता है। सबसे समृद्ध रहता है ये धारवाड़ शैल समूह। ठीक है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, अधिक अधिक मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से अगर देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लौह अयस्क का, लौह अयस्क का, लौह अयस्क का प्रमुख है। इसके अलावा टीन मिलेगा, कोरंडम मिलेगा।
ठीक, ये है धारवाड़ सेल समूह। और धारवाड़ सेल समूह कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है जी? तो विस्तार आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह का, ये आपको देखने को मिलेगा मैकाल श्रेणी क्षेत्र में, बेलाडीला की पहाड़ी में, रावघाट, दल्लीराजहरा, यहाँ पे आप मोहला मानपुर, यहाँ पे आपको मोहला क्षेत्र देखने को मिलेगा, सोना खान सीरीज। तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे किया गया है? तो ये जो धारवाड़ सेल समूह है इसका विस्तार आपको 3 श्रेणियों में देखने को मिलेगा। इनका 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। कितने श्रेणी? 3 सीरीज में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला सीरीज कौन है? चिल्फी घाटी सीरीज। कौन सा है? चिल्फी घाटी सीरीज है जी, चिल्फी घाटी सीरीज। दूसरा सीरीज कौन सा है? तो दूसरा सीरीज आपको देखने को मिलेगा सोना खान सीरीज। कौन सा? सोना खान सीरीज, सोना खान सीरीज। तीसरा सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा बस्तर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बस्तर क्षेत्र जी, बस्तर क्षेत्र। ठीक, ये जो बस्तर क्षेत्र है इसके अंतर्गत बहुत जगह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात कहूं तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला बैला डीला, बैला डीला देखने को मिलेगा, बैला डीला की पहाड़ी। ठीक, बैला डीला पहाड़ी के अलावा जगदलपुर में आपको देखने को मिलेगा, जगदलपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जगदलपुर के अलावा आपको देखने को मिलेगा राव घाट। कौन सा? राव घाट। राव घाट के अलावा आपको देखने को मिलेगा क्या जी? मोहला। मोहला के अलावा आपको दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। ठीक, दल्ली राजहरा के अलावा भानु प्रतापपुर। कौन सा? भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। ये सब आपको देखने को मिलेगा जी बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत। जो बैलाडीला की पहाड़ी है उसमें क्या देखने को मिलेगा जी? धारवाड़ सेल समूह के सबसे समृद्ध और उच्च किस्म का क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे लौह एस का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सोना खान सीरीज है, तो सोना खान सीरीज कहाँ पे है? बड़ौदा बाजार पे है। ठीक है, इसके अलावा चिल्फी घाटी सीरीज के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो चिल्फी घाटी सीरीज के अंतर्गत एक तो हो जाएगा चिल्फी घाटी, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कहां पे? उत्तर में देखने को मिलेगा रामानुजगंज, मतलब वाड्रफ नगर पे। कहां पे? वाड्रफ नगर में देखने को मिलेगा जी, वाड्रफ नगर रामानुजगंज में देखने को मिलेगा। ये चिल्फी घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका विस्तार भी मैं आप लोगों को बता दिया, इसका वितरण करके बता दिया। ठीक जी, चलिए तो फिर अगले हम लोग बढ़ते हैं अगले सेल समूह के अंतर्गत। और अगला सेल समूह के अंतर्गत आपको याद रखना है क्या? तो अगला सेल समूह के अंतर्गत आपको याद रखना है कडप्पा सेल समूह। क्या याद रखना है? कडप्पा सेल समूह, कडप्पा सेल समूह। ये जो कडप्पा सेल समूह है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? कडप्पा सेल समूह का, तो इनका निर्माण आपको देखने को मिलेगा धरवाड़ चट्टान के अवसादों से। निर्माण कैसे हुआ है? धरवाड़ क्रम के, धरवाड़ क्रम के चट्टानों के, चट्टानों के अपर्दन से। ठीक, ये है जी। इसके अलावा ये जो चट्टान है ये किस प्रकार के चट्टान है जी? कडप्पा चट्टान। तो ये अवसादीय चट्टान है। किस प्रकार के हैं? अवसादीय, अवसादी चट्टान है। किस चट्टान है? अवसादीय चट्टान है साथियों। ठीक, इसके अलावा इनका जो विस्तार है, इनका जो विस्तार है वो 30% है छत्तीसगढ़ में, और 30% है तो कहां कहां पे है इसका विस्तार? चलिए भाई, कडप्पा चट्टान कहां पे है? ये जो ब्लैक कलर में मैं बताया हूं ये क्या है? अवसादीय, ये है कडप्पा चट्टान। कौन सा है? कडप्पा चट्टान, ये है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कडप्पा चट्टान, यहाँ पे है कडप्पा, कडप्पा चट्टान। कौन सा है? कडप्पा चट्टान है जी। ठीक है, तो कहां कहां पे कडप्पा चट्टान देखने को मिलेगा? एक तो महानदी बेसिन में देखने को मिलेगा, और दूसरा पश्चिमी बीजापुर व पूर्वी बस्तर में देखने को मिलेगा। कहां पे? पश्चिमी बीजापुर और पूर्वी बस्तर में देखने को मिलेगा। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए जी इसका विस्तार के। और दूसरा क्या याद रखना है इसकी विशेषता? तो दूसरी विशेषता आपको याद रखना है कि यह सबसे दूसरी दूसरी सबसे अधिक
क्षेत्र में फैला हुआ चट्टान है। दूसरा सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह है, ये याद रखें क्या है, दूसरा सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह है। इसके अंतर्गत आपको खनिज देखने को मिलेगा क्या, तो खनिज आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर। क्या देखने को मिलेगा, चूना पत्थर देखने को मिलेगा साहब। ठीक, तो चलिए भाई अगला शैल समूह हम याद रखते हैं, वो है विंध्यन शैल समूह। कौन सा, विंध्यन, विंध्यन शैल समूह। और विंध्यन शैल समूह की बात की जाए तो ये नदी घाटी में पाया जाता है। कहाँ पे, नदी घाटी क्षेत्र में इसका थोड़े से मात्रा में जानकारी देखने को मिला है कि ये पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसका ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुछ नदी घाटी क्षेत्र है, मैदानी इलाका है, उसी क्षेत्र बस में इसका थोड़ा सा प्रमाण देखने को मिला है जी। एकदम नन्य की मात्रा में इनका विस्तार देखने को मिलता है, इस वजह से इसे नहीं देखेंगे। अगला देखते हैं, तो फिर अगला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो शैल समूह कौन सा है जी, गोंडवाना, गोंडवाना शैल समूह। कौन सा, गोंडवाना शैल समूह। ये जो गोंडवाना शैल समूह है, यह वनस्पति या जीव जंतु के अवशेषों से बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण की बात की जाए तो अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, अवसादों से निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, अवसादों से निर्माण हुआ है। ठीक, जिसमें से पेड़ पौधे जीव जंतु इनसे क्या है अवसाद बना, और इनसे ही के ही अवसादों से यह चट्टान बना है जी। ठीक, तो ये अवसादीय चट्टान है। क्या है, अवसादीय चट्टान है। इसमें जीवाश्म मिलेगा, जी हाँ साथियों, जीवाश्म, जीवाश्म मिलेगा। क्या मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा, मिलेगा। तभी तो, तभी तो इसके जो मुख्य खनिज हैं वो आपको देखने को मिलेगा कोयला। क्या देखने को मिलेगा, कोयला। ठीक जी, इनका विस्तार आपको 17% देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, उत्तरी उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड के पठार, और उस बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आपको कौन सा आपको देखने को मिलेगा शैल समूह, तो वो रहेगा गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका भी मध्य मध्य गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना पाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला है दक्कन ट्रेप। कौन सा है, दक्कन ट्रेप शैल समूह। तो दक्कन ट्रेप शैल समूह की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इनका निर्माण आपको देखने को मिलेगा जो ज्वालामुखी है, और उस ज्वालामुखी से जो दरार पड़ने के माध्यम से वहां पे जो लावा मिला है, और उसी लावा के ठंडा होने से यहाँ पे बेसाल्ट युक्त चट्टान का निर्माण हुआ है। इसका लावा के ठंडा होने से, बेसाल्टिक, बेसाल्टिक लावा के, लावा के जमा होने से, जमा होने से ये क्या बना है, ये निर्माण हुआ है दक्कन ट्रेप। ठीक, इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी विस्तार की बात करूं तो जशपुर पाट प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कहां पे, जशपुर, जशपुर पाट प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। साथ ही जगदलपुर बस्तर में देखने को मिलेगा। कहां पे, बस्तर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से इनका खनिज क्या रहेगा जी, तो खनिज आपको देखने को मिलेगा क्या, तो मुख्य खनिज के रूप में आपको याद रखना है बॉक्साइट। क्या याद रखना है, बॉक्साइट याद रखना है। क्या याद रखना है, बॉक्साइट याद रखना है। ठीक, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, जसपुर पाट प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा मैकल श्रेणी, और उसके बीच में मैं बनाया था थोड़ा सा छोटकू सा बनाया था, जो कि आपको याद रखना है कवर्धा मुंगेली बिलासपुर क्षेत्र, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक, 1 घंटा 4 मिनट हो गया, जिसमें हम लोग भूगर्भिक संरचना को भी पढ़ लिए और प्राकृतिक चिन्ह को भी पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में मिट्टियां, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। अब छत्तीसगढ़ की मिट्टियां की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं वो किसमें निर्माण होते हैं जी, ये निर्माण होते हैं भूगर्भिक संरचना से। वहां पे जिस प्रकार का
चट्टान आपको देखने को मिलेगा, ठीक उसके ही अकॉर्डिंग वहां पे उसके ही अनुसार से मिट्टी देखने को मिलेगा। और मिट्टी क्या है जी, तो मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे ही हम लोग मृदा कहते हैं। मिट्टी क्या है, मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे ही हम लोग मृदा कहते हैं। और ये जो मिट्टी होती है, ये जीवित पदार्थों तथा अजीवित पदार्थों का मिश्रण होता है जी, ठीक, जिसमें से चट्टानों के अपरदन से व पेड़ों के गली सड़ी पत्तियां से, इन सभी के अवशेषों से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिट्टी से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं कि इनका कितने प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पे पाई जाते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलता है, इनके स्थानीय नाम से होता है, और इनके साथ साथ इस मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, इसमें से किस प्रकार के प्रमुख फसल उगाए जाते हैं, इस मिट्टी की विशेषता क्या है, इन सभी चीजों से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं को ही हम लोग आगे करते हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है उसको हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाते हैं, ये सबसे पहला बात है। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाते हैं, इसको याद रखते हैं। सॉरी 6 नहीं, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाते हैं। 6 तो भूगर्भिक संरचना तक, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है कौन सा, लाल, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है जी। कौन सा है, लाल पीली मिट्टी। दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी। और आपको तीसरा देखने को मिलेगा लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। चौथा आपको याद रखना है काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। पांचवा आपको याद रखना है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है साथियों, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाते हैं। लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। जिसमें से लाल पीली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को कितना से कितना मिलेगा, तो इनका विस्तार देखने को मिलेगा 50% से लेकर 55% तक। कितने प्रतिशत तक, 50% से लेकर 55% तक इनका विस्तार देखने को मिलेगा। इसके अलावा लाल रेतीली मिट्टी की बात करूं तो लाल रेतीली मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिलेगा 25% से लेकर 30% तक। 25% से लेकर 30% तक इनका विस्तार देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी का। लाल दोमट मिट्टी की मैं बात करूं तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा 10 से 15% तक। 10% से लेकर 15% तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। काली मिट्टी की बात करूं तो काली मिट्टी आपको 8% से लेकर कितना तक देखने को मिलेगा, 8 से 10% तक देखने को मिलेगा। कितने तक, 8% से लेकर 10% तक देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी की बात करूं तो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार आपको 3% से लेकर 5% तक इनका देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये विस्तार हो गया। तो लाल मिट्टी से आप लोगों को 3 मिट्टी को याद रखने हैं, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी याद रखना है। और काली मिट्टी आपको पता है, एक एक्स्ट्रा याद रखना है, लाल लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, जिसमें से इनका विस्तार से प्रश्न पूछेगा। तो सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है जी। इसके अलावा और क्या याद रखना है, इसके अलावा इनके विस्तार से याद रखना है और नाम याद रखना है, कितने प्रकार हैं ये भी याद रख लीजिएगा। तो इनका विस्तार कहां कहां पे पाए जाते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। चले भाई, पहले क्या है, इंपोर्ट कराते हैं मैप। ठीक, क्यों करा रहा हूं मैप में, इस वजह से क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ क्षेत्र में कौन सा जिला है और इस जिले के अंतर्गत कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है, कौन कौन सा भूगर्भिक संरचना पाया जा रहा है, इस सबको मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ। इस वजह से हम लोग मैप के ही थ्रू सब चीज को कवर करेंगे जी। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कौन सा, पहला हम लोग देखेंगे लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। पहला हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी।
कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अब ये जो लेटेराइट मिट्टी है, ये दक्कन ट्रेप के चट्टान जहां पे आपको देखने को मिला था, वहां पे आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। तो दक्कन ट्रेप आपको कहां कहां पे देखने को मिला है? यहाँ पे दक्कन ट्रेप है, यहाँ पे दक्कन ट्रेप है, और यहाँ पे दक्कन ट्रेप है। तो इन दोनों जगहों में क्या देखने को मिलेगा? इन दोनों जगहों में आपको दक्कन ट्रेप जहां पे चट्टान था, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है जी, ये है। इसके अलावा, इसके अलावा और कौन सा मिट्टी देखेंगे जी? इसके अलावा हम लोग लाल दोमट मिट्टी की बात करेंगे। और लाल दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलेगा कहां पे? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बस्तर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा जी? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऐसा, ये आपको देखने को मिलेगा लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट, लाल दोमट मिट्टी जी। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी। और लाल रेतीली मिट्टी इतने क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बचा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? लाल रेतीली मिट्टी पाया जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये लाल रेतीली मिट्टी वाला क्षेत्र है। कौन सा? लाल रेतीली, लाल रेतीली, लाल रेतीली मिट्टी है। ठीक है, एक है लाल रेतीली, एक है लाल दोमट, और एक है लेटेराइट। ठीक है, इसके अलावा आपको काली मिट्टी पता होना चाहिए। तो काली मिट्टी के लिए आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा चट्टान था? यहाँ पे बेसाल्टिक चट्टान था। जहां पे आपको बेसाल्टिक चट्टान देखने को मिलेगा, धारवाड़ चट्टान देखने को मिलेगा, वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको? काली मिट्टी देखने को मिलेगा साथियों। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी। इसके अलावा और कहां पे देखने को मिलेगा? इसके अलावा यहाँ पे आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक, इसके अलावा हम लोग कहां पे पढ़े? तो इसके अलावा यहाँ पे पढ़े, तो यहाँ भी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? काली मिट्टी। ये है काली मिट्टी जी। ठीक, तो ये आपको चार मिट्टी आपको पता हो गया। और बाकी जितने भी क्षेत्र बचा हुआ है, उस क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? लाल पीली मिट्टी पाया जाएगा। तो सर्वाधिक भाग में कौन सा मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी, 50 से 55%। दूसरे भाग में लाल दोमट मिट्टी, सॉरी लाल रेतीली मिट्टी, जिसे हम लोग लाल बलुई मिट्टी भी कहते हैं, ये है जी। 25 से 30% कहां पे पाया जा रहा है? लाल दोमट मिट्टी कहां पे पाया जा रहा है? काली मिट्टी कहां पे पाया जा रहा है? दक्कन लेटेराइट मिट्टी कहां पे पाया जा रही है? ये सब आप लोगों को मैं बता दिया। ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे लाल पीली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की अगर मैं बात करूं, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट शिस्ट व आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन से हुआ है। ठीक है, और इस चट्टान को स्थानीय भाषा में, स्थानीय नाम क्या है जी? स्थानीय नाम क्या है इसका? तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम के रूप में आपको याद रखना है मटासी मिट्टी। कौन सा मिट्टी? मटासी, मटासी मिट्टी याद रखना है। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं। और इनकी उपजाऊ कैसी है जी? तो उपजाऊपन की अगर मैं बात करूं, किसकी? उपजाऊपन, उपजाऊपन की अगर मैं बात करूं, तो यह छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का दूसरा, दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है जी। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, ये है। इस मिट्टी में कौन सी फसल पाई जाती है? कौन से फसल उगाया जाता है? प्रमुख फसल क्या है? तो प्रमुख फसल की बात की जाए, तो प्रमुख फसल के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है धान, ज्वार, अलसी, तिल। क्या याद रखना है? धान, ज्वार, अलसी, तिल, ये याद रखना है जी। इसके अंतर्गत लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत इसकी विशेषता है कि इसमें चूने की प्रधानता होती है। क्या है इस मिट्टी में विशेषता है जी? विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इसमें चूने की प्रधानता होती है। चूने की प्रधानता, प्रधानता होती है।
ठीक है, क्या होती हैं? चूने की प्रधानता होते हैं। इसका विस्तार आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सरगुजा संभाग में, रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में। तो ये हो गया दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग। चारों संभाग में इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी व मध्य छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखने को आपको मिलेगा जी। प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पूर्वी बुंदेलखंड के पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उनके आसपास क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा? लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। अगली मिट्टी की बात करते हैं, लाल रेतीली मिट्टी। किसकी बात करते हैं? लाल रेतीली मिट्टी की बात करते हैं। ये जो लाल रेतीली मिट्टी है, इसका निर्माण होता है आर्कियन व धरवाड़ क्रम की चट्टान के अपरदन से। यहाँ पे आर्कियन व धरवाड़ क्रम के चट्टान है, इसके ही अपरदन से हुआ है। इसको स्थानीय लोग में स्थानीय नाम के रूप में जाना जाता है। क्या स्थानीय नाम क्या है साथियों? तो इसको स्थानीय नाम के रूप में याद रखना है। लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी क्या कहेंगे? टिकरा या फिर बलुई मिट्टी कहेंगे जी। टिकरा मिट्टी या फिर बलुई बलुई मिट्टी कहेंगे। ठीक, टिकरा या फिर बलुई मिट्टी कहेंगे। इनके जो प्रमुख फसल हैं क्या है? प्रमुख फसल हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रमुख फसल की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मोटा अनाज। क्या देखने को मिलेगा? मोटा अनाज। ये बड़े बड़े कण पाए जाते हैं बलुई मिट्टी, इस वजह से इसमें पानी जल धारण क्षमता कम होती है। क्या होते हैं? जल धारण क्षमता कम होती है, उपजाऊपन कम होता है। और मोटे अनाज के रूप में आपको याद रखना है कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, ये सब याद रखना है जी। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी के अंतर्गत। अगला हमें याद रखना है लाल दोमट मिट्टी। ये जो लाल दोमट मिट्टी है, इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी लाल दोमट मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है साथियों? तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि यह आर्कियन व ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसमें सबसे कम क्या होता है? लाल दोमट चिपचिपा हो जाता है, इसमें पानी जब पड़ते हैं तो दोमट हो जाता है, ये होता है। इस वजह से ये क्या है? लाल दोमट मिट्टी है। इसमें जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाता है ये चीज। ये जो मिट्टी है, यह जल के अभाव में क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। जल के अभाव में जल के अभाव में कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। जल के अभाव में लाल दोमट मिट्टी क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। यह इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र के सुकमा और दंतेवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश के कहां पे? प्रदेश के बस्तर में, बस्तर संभाग में आपको देखने को मिलेगा। दंडकारण्य के पठार में देखने को मिलेगा। जल धारण क्षमता न्यूनतम रहेगा। निर्माण इसका कैसे होगा? तो निर्माण होगा आर्कियन व ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से। अगला देखते हैं काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है किससे? बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से। किससे हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इस काली मिट्टी को स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय नाम क्या है जी? स्थानीय नाम क्या है? तो इनका स्थानीय नाम के रूप में अगर देखें तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेहूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहूर। कपासी, कपास मिट्टी, कपासी मिट्टी कहा जाता है। कन्हार मिट्टी, ये कहा जाता है। ठीक है, कन्हार कहा जाता है, रेहूर रेगुर कहा जाता है। रेहूर, रेगुर, कपासी, कन्हार, गभार भी कहते हैं, भर्री भी कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। ये क्या है? राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी है। राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ वाला वो मिट्टी है तो वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी जी। इसमें से अगर प्रमुख फसल की बात की जाए तो इसमें कपास होगा, इस वजह से इसे कपासी कहा गया है। गन्ना होता है, चना होता है, गेहूं होता है, सोयाबीन होता है। सभी प्रकार के फसल काली मिट्टी से उपजाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इनके जल धारण क्षमता। तो इनके जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इनकी विशेषता क्या है कि ये जो सूखते हैं, पानी के अभाव में जब सूख जाता है तो इसमें क्या पड़ता है? दरार पड़ जाता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाला कहा जाता है। मिट्टी का स्वतः जुताई वाला मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा मैदानी व नदी घाटी क्षेत्र में, इसका विस्तार देखने को मिलेगा। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो मैका श्रेणी में देखने को मिलेगा, महानदी घाटी में देखने को मिलेगा,
ऊपरी भाग में, महानदी के ऊपरी भाग में और दक्षिणी भाग में भी देखने को मिलेगा। दक्षिणी भाग के अंतर्गत धमतरी हो गया, महासमुंद हो गया, गरियाबंद हो गया। उत्तरी भाग के अंतर्गत बेमेतरा हो गया और रिहंद बेसिन हो जाएगा, हसदेव बेसिन हो जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी की। अब लेटेराइट मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इनका निर्माण हुआ है निच्छालन प्रक्रिया से। ये आपको याद रखना, निर्माण निच्छालन प्रक्रिया से, निच्छालन प्रक्रिया से इसे हुआ, निच्छालन प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। इसको स्थानीय लोगों के द्वारा क्या नाम से जाना जाता है, नाम क्या है, तो इनका नाम आपको देखने को मिलेगा क्या जी, भाटा, भाटा, भाटाध्याय, मुर्मी, भाटा, मुर्मी, बंजर, ये सब कहा जाता है जी। लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक प्रमुख रूप से फसल उगाई जाते हैं वो है बागामी फसल, जिसमें से चाय उगाया जाता है, टमाटर, आलू, लीची, इनकी फसल की जाती है जी। इनकी विशेषता क्या है, तो इनकी विशेषता ये है कि इनके जो मिट्टी है इनका निर्माण भवन बनाने के लिए किया जाता है, ईंट निर्माण के लिए किया जाता है, उसमें ये क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है इस वजह से। ठीक है, इनका विस्तार आपको पाट प्रदेश में देखने को मिलेगा और उसके अलावा जगदलपुर में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं और अन्य रूप से, देखिए जी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, मतलब मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी। लाल पीली को क्या कहते हैं, मटासी कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण में, इन दोनों जहां पे मिलेगा उन दोनों के मिश्रण में क्या होगा जी, उन दोनों के मिश्रण में आपको देखने को मिलेगा कौन सा मिट्टी, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा डोरसा मिट्टी। कौन सा मिट्टी, डोरसा, डोरसा मिट्टी। मतलब डोरसा मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, तो मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी व कन्हार मिट्टी, दोनों मिट्टी के मिश्रण से डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, और ये जो डोरसा मिट्टी है इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल है वो कौन कौन सा है, तो प्रमुख फसल के अंतर्गत आपको याद रखना है धान, धान इसके अंतर्गत प्रमुख फसल उगाई जाती है। इनकी विशेषता है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 30% कृषि डोरसा मिट्टी में ही की जाती है। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है कछारी है, कछारी मिट्टी याद रखना है। अब ये जो कछारी मिट्टी है इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, जहां पे नदी दिखेगा उसके नदी जब बह रही है, तो नदी बह रहा है तो उसके ऊपर में इससे चारों तरफ, मतलब इस भाग और उस भाग दोनों तरफ में आपको देखने को मिलता है, उसी गाद जमा हो जाता है, और गाद जमा होता है उसी गाद को हम लोग क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। इनका मिट्टी का अगर देखें तो यह नदी घाटी क्षेत्रों में, मतलब महानदी व उनकी सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में इस मिट्टी का क्या देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा कछारी मिट्टी का। ठीक है, एक और प्रश्न पूछते हैं मिट्टी से कि मिट्टी देखिए, छत्तीसगढ़ में उत्तरी क्षेत्र भी है और दक्षिणी क्षेत्र भी है जी। क्या है, उत्तरी क्षेत्र भी है और दक्षिणी क्षेत्र भी है, जिसमें से अगर देखें तो ये जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, इस उत्तरी क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें अगर देखें तो घटते क्रम में रखेंगे, पर्वत से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके क्रम से उस मिट्टी का प्रश्न पूछता है। वही ये जो दक्षिण क्षेत्र है, इस दक्षिण क्षेत्र में भी ठीक उसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, मिट्टी के क्रम पूछता है। तो बस्तर क्षेत्र में आपको मिट्टी का क्रम क्या याद रखना है, एक याद रखना है मरहान, मरहान, और मरहान के बाद आपको याद रखना है टिकरा, टिकरा याद रखना है, और टिकरा के बाद आपको याद रखना है बाड़ी या माल, क्या कहते हैं, बाड़ी, बाड़ी या फिर माल, ये याद रखना है। और बाड़ी और माल के बाद आपको याद रखना है गभार, क्या याद रखना है, गभार याद रखना है जी। ठीक है, मल्हार, टिकरा, बाड़ी, गभार, मल्हार, टिकरा, बाड़ी, गभार, और उसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें सरगुजा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा टिकरा। पहला क्या, यहाँ पे क्या था, दूसरे नंबर पे था, वहां पे टिकरा हो गया। अब टिकरा के बाद क्या आएगा, छावर आएगा, क्या आएगा, छावर, छावर आएगा, और छावर के बाद गाद छावर, गाद छावर, और गाद छावर के बाद आपको देखने को मिलेगा बाहरा, क्या देखने को मिलेगा, बाहरा, बाहरा है जी। ठीक है, तो सरगुजा क्षेत्र में क्रम से अगर जमाने के लिए पूछेगा मिट्टी को, तो टिकरा हो गया, छावर हो गया, गाद छावर हो गया, बाहरा हो गया।
और वही मरहार की बात की सॉरी बस्तर क्षेत्र की बात की जाए तो बस्तर क्षेत्र में मरहान, टिगरा, बाड़ी या गभार देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो ये था छत्तीसगढ़ की मिट्टी, भूगर्भिक संरचना और छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो कम समय में हम लोग अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हम लोग 9 से 10 क्लास के अंतर्गत हम इसको समाप्त कर सके जी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।